जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। लोग जिंदा इंसान से ठीक से बात तक नहीं करते और मरने के बाद हिला हिलाकर पूछते हैं कि तू कुछ बोलता क्यों नहीं। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है, रास्ते पर तो सभी चलते हैं। जो रास्ता बनाए वही इंसान है। कर्ज तो उतारा जा सकता है, लेकिन एहसान कभी नहीं उतरता। मौत भी गवाही देगी तुम्हारी कायरता की अगर तुम बिना लड़े मर गए। उनसे तो लड़ा जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुरा के छल करते हैं। अगर कोयले की खदान में जाओगे तो बिना कुछ छुए भी कपड़े काले हो जाएंगे, और इतर के शोरूम में जाओगे तो महकते हुए ही वापस लौटेंगे। इसलिए संगत का विशेष ध्यान रखें। सबके लिए समय समान होता है। कुछ लोग सफलता की नई इमारतों को बनाते हैं और कुछ लोग असफल होने का बहाना ही ढूंढते हैं। हमेशा याद रखिए कि भविष्य एक एक दिन करके आता है। यदि जीवन में संघर्ष नहीं है तो प्रगति भी नहीं होगी। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ असंभव नहीं है। कहते हैं कि जलो, वहां जहां जरूरत हो उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। हाथ से किया हुआ दान और मुख से लिया हुआ भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जो सफर की शुरुआत करते हैं वह मंजिल को भी प्राप्त कर लेते हैं। हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूं, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त आपको सिखाता है वो और कोई नहीं सिखा सकता। अंत सभी का समान है। हम जीते जी क्या करते हैं, बस वही हमें अलग बनाता है। कितने अजीब होते हैं लोग, गलत साबित होने पर माफी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। ना मुझसे बेवजह झुका जाता है, और जहां मेरी जरूरत ना हो ना वहां मुझसे रुका जाता है। क्रोध में बोला हुआ एक कठोर शब्द भी इतना जहरीला हो सकता है कि आपके 1000 प्यारी बातों को भी एक बार में ही नष्ट कर सकता है। जिंदगी तो उस वक्त बदल गई थी जब वो लोग बदल गए जो जिंदगी हुआ करते थे। एक चिड़िया ने शिकायत की, हे मेरे परमात्मा, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आया था, तुझे खाने के लिए इसलिए तूफान भेजा ताकि तुम जाग जाओ, उड़ सको और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आती हैं, हमको पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं तो भरोसा रखिए, वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। किसी ने मुझसे पूछा कि सब कुछ जानकर भी चुप कैसे रह लेते हो। मैंने कहा, कोई अपने मतलब के लिए कितना गिर सकता है, बस यह देखना अच्छा लगता है। जिंदगी को इतनी सस्ती भी मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग खेल खेल कर चले जाए। आप चाहे सबका भला करते रहो, पर लोग कभी आपके सगे नहीं हो सकते। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। ऊपर वाले की मेहर हो जाए तो सरताज बना देता है, और जरा सी नजरें फेर ले तो मोहताज बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें सबसे पहले खुद को बदलना होगा। अपनी आदतों और सोच को बदलकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। धैर्य रखो अर्जुन, समय सबका आता है। यह वचन हमें सिखाता है कि जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। हर समस्या का समाधान समय के साथ मिल जाता है। आज के तेजी से बदलते समय में जब हर कोई तत्काल परिणाम चाहता है, यह शिक्षा विशेष रूप से प्रासंगिक है। असफलता के डर को अपने सपनों के बीच की बाधा मत बनने दें, बल्कि उसे अपने सफल होने की प्रेरणा बनाएं। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, बल्कि जान तभी जाती है जब उसे तैरना नहीं आता। वैसे ही परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती। समस्या तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता।
समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, पर फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। बुराइयां ढूंढने का शौक है तो उसमें कुछ गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से ही करनी चाहिए, दूसरों से नहीं। जबरदस्ती मत मांगना जिंदगी में, किसी का साथ कोई खुद चलकर आए, उसमें खुशी कुछ और ही होती है। अकेले चलना और आगे बढ़ते रहना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हार ना मानी जाए, अपने आप को धोखा ना दिया जाए, तो आखिर में एक बेहतरीन कामयाबी हासिल होकर ही रहती है। सपनों को साकार करने का पहला कदम है खुद पर विश्वास करना। आज के समय में मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार और इंद्रियों पर नियंत्रण ना होना है। अक्सर आपने देखा होगा कि यदि कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख पाता, तो उसे आगे चलकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अपने आत्मविश्वास को हमेशा ऊंचा रखें, क्योंकि यही आपकी असली ताकत है। जीवन एक आईना है, ये वही दिखाता है जो आप देखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि शिक्षा से पहले संस्कार आने चाहिए, क्योंकि यही हमें एक सच्चा इंसान बनाते हैं। अगर हम अपने माता पिता का सम्मान करें और अपने व्यवहार में विनम्रता रखें, तो यही सच्ची शिक्षा होगी। सपनों की कीमत वही समझता है जिसने उन्हें पाने के लिए रातें जलाई हैं। जिंदगी वही है जहां आप हार मानने की बजाय फिर से खड़े हो जाते हैं। सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए सही दिशा में प्रयास करना और एक स्पष्ट लक्ष्य तय करना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर छात्रों के पास कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होगा, तो वे अपनी ऊर्जा को सही जगह केंद्रित नहीं कर पाएंगे। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही दिशा में मेहनत करने से मिलती है। इसलिए अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करें और उसे पाने के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करें। समय कभी स्थिर नहीं रहता। अगर आज परिस्थितियां विपरीत हैं, तो निराश ना हो। अपनी भक्ति में कोई कमी न करें, क्योंकि समय बदलने में देर नहीं लगती। मनुष्य के जीवन में प्रेम और करुणा का भाव होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि करुणा से भरा हृदय ही सच्चे प्रेम को समझ सकता है। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, करुणा और प्रेम से ही हम ईश्वर के निकट जाते हैं। यह केवल इंसानों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें सभी जीवों और प्रकृति के प्रति भी दया का भाव रखना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि अहंकार विनाशकारी है। हमें अहंकार से दूर रहना चाहिए और हमेशा विनम्र रहना चाहिए। कभी भी आपको अपने पैसे, रूप या जाति धर्म का अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अहंकार विनाश का कारण बनता है। यदि आपका कठिन समय चल रहा है, तो आज से ही दान देना शुरू कीजिए। यकीन मानिए, जब भी आप किसी गरीब, किसी भूखे पशु या पक्षी को भोजन देंगे, तो आपका भाग्य स्वयं बदलने लगेगा। कभी भी किसी रिश्ते का गलत फायदा न उठाएं। जब कोई आपके साथ सच्चे मन से जुड़ा हो, तो उसकी भावनाओं की कद्र करें, क्योंकि ऐसे लोग हर दिन नहीं मिलते। सुलझा हुआ इंसान वह है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है और उन निर्णयों के परिणाम के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देता। हे जीव, जब तुम अच्छे कर्म करते हो ना, तब मुझे बहुत अच्छे लगते हो। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जीव के दो ही सच्चे साथी हैं, एक तो अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा का भजन। शेष तो सब यहीं मिले हैं और यहीं बिछड़ जाएंगे। मनुष्य कभी कभी अपने आप को परमात्मा से भी श्रेष्ठ समझने लगता है। यही इसकी गिरावट और दुखों का मुख्य कारण है। इंसान का स्वभाव भी इस तरह है कि जो लेकर जाना है उसे छोड़े जा रहा है, और जो यहीं रह जाना है उसे जोड़े जा रहा है। एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूं। नया शहर, नए लोग, नए सपने और नया मैं। जिंदगी में अगर खुश रहना है ना, तो अपना दर्द छुपाना सीख लो। अपनी बातें हर किसी को बताना छोड़ दो। कुछ तकदीर हार गई, कुछ सपने टूट गए, कुछ गैरों ने बर्बाद किया और कुछ सपने छोड़ गए। किसी पर भी कभी भी बहुत ज्यादा निर्भर ना रहे, क्योंकि अंधेरे में परछाई भी साथ छोड़ देती है। कर्म अच्छे करो तो किस्मत भी दासी है। नीयत अच्छी रखो तो घर पर ही मथुरा काशी है। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। तो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित जरूर चुकाता है।
सेवा करनी है तो घड़ी मत देखो, प्रसाद लेना है तो स्वाद मत देखो, सत्संग सुनना है तो जगह मत देखो, विनती करनी है तो स्वार्थ मत देखो, समर्पण करना है तो खर्चा मत देखो, रहमत देखनी है तो जरूरत मत देखो। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के भी कैसे भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग न होने पाए। आप उदास हैं तो आप अतीत में जी रहे हैं, आप चिंतित हैं तो आप भविष्य में जी रहे हैं, आप शांति में हैं तो आप वर्तमान में जी रहे हैं। जो मनुष्य दूसरों के दुख और कष्ट को समझता है, निश्चित ही ऐसे मनुष्य का दुख भगवान स्वयं हर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दिन हुआ है तो रात भी होगी, मत हो उदास बंदे, भजन करेगा तो बात भी होगी। इतना प्यार करते हो तुम मुझसे, एक समय ऐसा भी लाऊंगा कि भजन सिमरन पर हर रात अपनी मुलाकात भी होगी। कोई भी दीपक दूसरे दीपक को जलाते समय अपना प्रकाश नहीं खोता है, इसलिए कभी भी दूसरों की मदद करना बंद न करें, क्योंकि यह आपके जीवन को और अधिक सार्थक बनाता है। भगवान जीव को पाप में लिपटा रहने नहीं देते, वो उस पर दया कर झट उसका उद्धार कर देते हैं। सर पर जब बड़ी जिम्मेदारी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ यही हमारे हाथ में है, लेकिन क्या होगा ये हमारे नहीं, सिर्फ उस परमात्मा के हाथ में है। एक इंसान के रूप में आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि जीवन आपको कहां ले जाएगा, आपको सिर्फ ये सोचना चाहिए कि आप उसे कहां ले जाना चाहते हैं। अभी कलयुग का समय चल रहा है, बेवजह अच्छे मत बनिए। जो जिस भाषा में समझता हो उसे उसी भाषा में समझाओ, वरना वो आप पर हावी हो जाएगा। हमेशा याद रखें, भगवान आपकी प्रार्थना को कभी नहीं भूलते हैं, वो तो बस सही वक्त पर आपकी प्रार्थना का जवाब देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि कोई तुम्हें कुछ भी कहे तुम पलटकर जवाब मत देना, क्योंकि जब तुम जवाब दोगे उसमें आवाज होगी, पर जब मैं जवाब दूंगा उसमें आवाज नहीं होगी, पर वो ऐसा जवाब होगा जिसे कोई भूल नहीं पाएगा। अगर आपके किसी काम में विलंब हो रहा है तो उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए। जिस प्रकार हर माता पिता अपने बच्चों को उत्तम से उत्तम देने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार ईश्वर भी अपने बच्चों को वही देंगे जो उनके लिए उत्तम होगा। इसलिए सदा निश्चिंत रहें। जिंदगी में रोज नए गम आते हैं, पर श्री कृष्ण का नाम लेते ही सब चले जाते हैं। चाहे कितनी ही पीड़ा तुम भोग रहे हो, तुम्हारे ही निर्णय का फल है, और जिस दिन तुम निर्णय बदल दोगे उसी दिन जीवन बदल जाएगा। भगवद गीता में लिखा है, मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता है। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पे दिन बर्बाद कर रहा है। अपने मन की बात किसी से कहता है तो उसे समझने वाला कोई नहीं होता, और जब मर जाता है तो लोग कहते हैं, काश अपनी समस्या मुझसे कह देता, मैं कोई मदद कर देता। ये सब फर्जी लोग हैं, कोई किसी की मदद या दया नहीं करता। अपना दुख अपने आप को झेलना पड़ता है, अपनी मदद खुद करनी पड़ती है। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म का फल आपको उसी तरह ढूंढ लेगा जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। अर्थात सही समय आने पर आपके एक एक कर्मों का फल आपको जरूर मिलेगा। इसलिए यदि आप किसी कार्य में मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं मिल रहा तो उदास मत होइए, मेहनत जारी रखिए। आखिरी रिजल्ट आपके हक में जरूर होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोगों के साथ खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन फिर भी उनसे अपनों वाली खुशबू आती है। मजाक वह होता है जो किसी को बुरा ना लगे।
किसी का दिल दुखा देना मजाक नहीं होता, खूबसूरती हमेशा दिल और ज़मीर में होती है।